नमस्ते दोस्तों। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस, वनडे एग्जाम, स्टेट लेवल, स्टेट पीसीएस एंड महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दैनिक जागरण गगन की ओर 140 करोड़ उम्मीद लेकर बढ़ा पहला कदम। भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए पहली परीक्षण उड़ान रही सफल। अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल वापसी कराने वाला क्रू मॉडल बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित उतारा। आइए देखते हैं गगनयान की प्रथम चरण में क्या हुआ। श्रीहरिकोटा से TVD-1 यंगसंग CES और CM की सफल लॉन्चिंग हुई। यान मैक फर्स्ट 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से उड़ा रहा। ब्रह्म अंतरिक्ष में CES को अलग करने की प्रक्रिया शुरू। दूसरे चरण में प्रक्रिया के अहम चरण। लॉन्चिंग के 9 मिनट बाद यान से CM के अलगाव की प्रक्रिया हुई। इसके बाद पैराशूट खुले, जिसकी सहायता से CM तय गति से नीचे उतरने लगा। तीसरे चरण में श्रीहरिकोटा तट के करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में CM सुरक्षित उतरा। नौसेना की पूर्वी कमान के गोताखोरों ने इसे खोला और पोत पर सुरक्षित पहुंचाया। आइए जानते हैं गगनयान अभियान। गगनयान अभियान में अंतरिक्ष में पृथ्वी के 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में 3 दिन के लिए 3 यात्रियों को भेजा जाएगा। फिर उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी कराई जाएगी। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लाता है क्रू मॉड्यूल। मानव की अंतरिक्ष यात्रा में क्रू मॉड्यूल की अहम भूमिका होती है। छोटी यान सरीखी इस संरचना के भीतर अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। इसरो के अनुसार इस संरचना में पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। इसमें जीवन रक्षक प्रणाली व वैमानिकों की अत्याधुनिक तकनीकी होती है। आपात स्थिति में CM को समुद्री उतारा जाएगा। शनिवार को CM ने कोई यात्रा नहीं किया। अगले वर्ष रोबोट के साथ CM का दूसरा परीक्षण होगा। ये देखते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में गगनयान मिशन लॉन्च किया है, जो कि पृथ्वी के 400 किलोमीटर पर स्थित निचले कक्षा में 3 दिनों के लिए 3 यात्रियों को भेजा जाएगा। फिर उनकी पृथ्वी पर पुनः वापसी भी कराएगा। कनाडा मामले में भारत अपने रुख पर अडिग। कनाडा के साथ आए अमेरिका, ब्रिटेन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत ने कहा देश के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह हमारे संप्रभुता के खिलाफ होता है। अगर देखिए, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में हस्तक्षेप करेगा तो यह हमारे संप्रभुता का उल्लंघन होगा। इससे अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा कि विवाद सुलझाने के लिए राजनीतिकों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अभी जो कनाडा और भारत का मामला चल रहा है, हम देख जानते हैं खालिस्तान के समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद मामले के पश्चिमी देश में भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तर कर चुके हैं। अभी देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार देर रात को भारत में कनाडाई राजनीति को हटाने संबंधी फैसलों पर न सिर्फ चिंता जताई, बल्कि यह भी कहा कि भारत की वियना समझौता का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत अपने रुख पर अडिग है कि भारत का कहना है कि उसने वियना समझौता के तहत ही दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में तालमेल स्थापित करने की लिए कनाडाई राजनयिकों को हटाने का फैसला किया है। 12
दिनों से घिरे गाजा में पहुंची राहत की सामग्री। मिस्र के रफा बॉर्डर के रास्ते राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंचे ट्रक। संयुक्त राष्ट्र ने जल्द ही और सामग्री भेजने की बात की। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड 4,385 हो चुकी है अब तक इजराइल हमास संघर्ष की मृतकों की संख्या। 7 अस्पताल और 21 स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं। 20 ट्रकों को इजराइल ने प्रवेश की अनुमति दी। देखते हैं कि 12 दिन से जारी इजरायली घेराबंदी के बीच बाहरी दुनिया से मानवीय सहायता के लिए 20 ट्रक शनिवार को गाजा पट्टी में दाखिल हुए हैं। ये ट्रक मिस्र के राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा पहुंचाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल सेना ने केवल 20 ट्रकों में लदी राहत सामग्री को ही गाजा में प्रवेश की अनुमति दी है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर साल भर में बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। लद्दाख डोकमाल के पास लगातार सड़कें हेलीपैड बना रहा है ड्रैगन। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा, चीन के पास अब 500 परमाणु हथियार। देखते हैं कि चीन हमारे भारत के एक पड़ोसी देश है जिसकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। अर्थव्यवस्था और ये देखें, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं कि वहाँ इस समय बढ़ रहे एनसीआर में प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण बढ़ा, गैप का दूसरा चरण लागू। जाम वाले क्षेत्रों में वाहन ले जाने से बचें। जनता से अनुरोध है कि जाम और खाली सड़कों को देखने के लिए ऐप का इस्तेमाल जरूर करें। नमो भारत में पहले दिन 10,000 यात्रियों ने किया सफर। आतंकवाद, नक्सलवाद और नस्ली हिंसा में आई है 65% की कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में अब स्थापित हो रही है शांति। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ले रही है 3 नए क्रिमिनल लॉ, यानी 3 नए क्रिमिनल कानून। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमला, नक्सलवाद और नस्ली हिंसक में 35% की कमी आई है। अब यहाँ बात आई है आतंकवादी और नक्सलवाद की, तो हम बात करते हैं नक्सलवादी ज़्यादातर नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं। इसके जरिए वे मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिमी भारत के नक्सलवाड़ी गांव में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कम्युनिस्टल ने 1967 में सत्ता के सहस आंदोलन शुरू किए थे। और यहाँ आतंकवाद की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्व के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे, आतंकवाद हमारा पड़ोसी देश भी है। पीएम श्री से जुड़े शिक्षकों के तबादले से बचे राज्य। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री स्कीम अपनाने वाले सभी राज्यों को दिए निर्देशन। इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूल को किया जाएगा अपग्रेड। अभी हम देखते हैं हाल ही में पीएम श्री जो स्कीम चलाई गई है, पीएम स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया के तहत चयनित सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन का काम अब तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और प्रधानाचार्य को तबादले को लेकर राज्यों में सख्त हिदायत
दी है। साथ ही कहा कि ऐसे तबादलों से बच्चे बहुत अनिवार्य होने पर ही ऐसे कदम उठाएं, अन्यथा सुधार से जुड़ी जारी सारी कोशिकाएं बेकार हो जाएंगी। वहीं इसके जरिए जिन लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद की गई थी उनमें भी देरी हो सकती है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पीएम श्री स्कीम लाई गई है, जिसमें सरकारी स्कूल के जो है और मतलब सरकारी स्कूल जो है उनको अपग्रेड करने के लिए, उनमें अच्छी शिक्षा देने के लिए आईआईटी और आईएमएस के कुछ प्रशिक्षित शिक्षकों को बुलाया गया है। और ये राजनीति से जुड़ी खबर है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो पढ़िएगा। बाकी जो हो रहा है इसमें विधानसभा का 5 अर्जुन चुनाव, तो आप लोग देखिएगा क्या होता है लास्ट में। हमारा ना किसी भाषा से विरोध है और ना किसी धर्म से, स्टालिन। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, विधानसभा में सीट 34, राज्यसभा में 18 सीट, लोकसभा में 39 सीट है। ज्ञानवापी के वजूखाने का सर्वे कराने की मंदिर पक्ष की अपील खारिज। ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में शिवलिंग को छोड़कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे करने के लिए दायित्व प्रार्थनापत्र को अदालत में शनिवार को खारिज किया जाएगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने पिछली सुनवाई में आदेश सुरक्षित रख लिया। वादनी राकेश सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने कहा कि आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। यह भी कहा कि जिला जज के आदेश से स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के वजूखाने की सील करने की आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे सुरक्षित करने का कहा है। अब यहाँ बात आई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको भारतीय सर्वेक्षण भी कहा जाता है। यह देश की संस्कृति, विरासत, पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक भी माना जाता है और यह पहले महानिदेशक भी रह चुके हैं।